नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सरकारी कर्मचारियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी। पश्चिम बंगाल के बजट में हुआ ये ऐलान। पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में 3% की बढ़ोतरी की। पश्चिम बंगाल की वित्त राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार चंद्रिमा भट्टाचार्य ने विधानसभा में राज्य का बजट 2023 से 24 पेश किया है। मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बुधवार को 2023 से 24 के लिए 3.39 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें 2 साल के लिए चाय बागानों पर कृषि आयकर माफ करने और युवा उद्यमियों को आरण सुविधा देने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, सुंदरवन जल्द ही बनेगा बंगाल का 24वां जिला राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में जल्द ही सुंदरवन एक अलग जिला बनेगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को प्रशासनिक गतिविधियों में और वहां तक पहुंचने में आसानी होगी। नया जिला बनने के बाद यह बंगाल का 24वां जिला होगा, जो मौजूदा दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना जिलों के कुछ हिस्सों से मिलकर बनेगा। आरजी कर केस में 1 साल बाद भी इंसाफ नहीं। कोलकाता के प्रदर्शन में लोगों की पुलिस से हुई झड़प। देखें, कोलकाता के आरजी कर रेप और मर्डर मामले को 1 साल पूरा हो गया है। पीड़ित परिवार को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। इस मामले में पीड़ित परिवार ने कोलकाता में एक सभा बुलाई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोका। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए। 70 साल के भारतीय क्रिकेटर 28 साल छोटी दुल्हन बुलबुल बर्थडे के लिए सरप्राइज तैयार। पूर्व क्रिकेटर अरुण लाल का जन्मदिन उनकी पत्नी बुलबुल खास अंदाज में मना रही है। उन्होंने अरुण को एक सरप्राइज जापान ट्रिप गिफ्ट की है, जो नवंबर में होगी। अरुण लंबे समय से जापान जाना चाहते थे और बुलबुल को लगा कि यह उनके लिए सबसे अच्छा तोहफा होगा। अभिषेक बनर्जी को दिल्ली की कमान सौंपकर ममता बनर्जी ने एक तीर से कई निशाने साधे। ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस में अंदरूनी असंतोष के मद्देनजर अभिषेक बनर्जी को दिल्ली में तैनात कर दिया है। कल्याण बनर्जी और सुदीप बंद्योपाध्याय का पत्ता काटकर नई टीम को जिम्मेदारी सौंप दी गई है, ताकि पश्चिम बंगाल चुनाव में 2021 जैसी चुनौतियों को टाला जा सके। पश्चिम बंगाल में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई। चप्पलों में छिपाकर 1 करोड़ का सोना ले जा रहे 2 तस्कर गिरफ्तार। बंगाल में बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोना की तस्करी करने वाले 2 शख्स को दबोचा है। तस्कर चप्पल में सोना छिपाकर ले जा रहे थे। जब्त सोने का कुल वजन 1 किलोग्राम से ज्यादा है, जिसकी कीमत 1,05,75,187 रुपये आंकी गई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने जारी किया वोटर वेरिफिकेशन का आदेश। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इस बारे में सूचित किया है और राज्य के निर्वाचन अधिकारियों से मतदाता सूची के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। कानूनी गिरफ्तारी, भाषाई भूल। कैसे दिल्ली पुलिस के एफआईआर वाले पत्र ने भाषा विवाद को दिया जन्म। दिल्ली पुलिस की एक एफआईआर से शुरू हुआ मामला अब भाषा, पहचान और राजनीति का मुद्दा बन गया है। दरअसल एक बांग्लादेशी नागरिक की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के एक आंतरिक दस्तावेज में बांग्लादेशी भाषा का जिक्र किया गया, जबकि ऐसी कोई भाषा होती ही नहीं। बंगाल सरकार की रिपोर्ट से केंद्र संतुष्ट नहीं, धनराशि की नहीं मिली स्वीकृति। प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा है मुद्दा। बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अनियमितताओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को लेकर केंद्र सरकार को संतोषजनक रिपोर्ट नहीं मिली है। 100 दिन रोजगार योजना में अनियमितताओं को रोकने में कोई स्पष्ट सुधार नहीं हुआ है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार 100 दिन रोजगार और ग्रामीण आवास योजना के तहत बंगाल के लिए धनराशि स्वीकृत नहीं कर रही है। बंगाल नैनो कार प्लांट मामले में टाटा के मुआवजे पर हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। ममता सरकार की याचिका खारिज। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिंगुर में नैनो कार फैक्ट्री नहीं लगने पर टाटा मोटर्स को 766 करोड़ रुपए के मुआवजे के मामले की सुनवाई कलकत्ता हाई कोर्ट करेगा।
3 सदस्यीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने ममता सरकार को सिंगुर में नैनो फैक्ट्री बनने के बावजूद वहां से जाने को मजबूर होने को लेकर टाटा समूह को 765 करोड़ 78 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया था। जल्दबाजी न दिखाएं, चुनाव आयोग नहीं तो। स्विंग में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर अमर्त्य सेन ने ईसी को क्या दी सलाह? नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को ठीक से बनाना अच्छा है, पर जल्दबाजी में गरीब और सीमांत लोगों का मताधिकार छिन सकता है, क्योंकि उनके लिए दस्तावेज जमा करना मुश्किल होगा। सेन ने सुप्रीम कोर्ट से प्रक्रिया पर निगरानी रखने को कहा है। 26 जुलाई से शुरू हो सकता है बंगाल विधानसभा सत्र, अगस्त के पहले सप्ताह तक रह सकता है जारी। वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र इस महीने के अंत तक शुरू होने की संभावना है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र इस महीने के अंत तक शुरू हो सकती है। उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि चूंकि पंचायत चुनाव खत्म हो चुका है और अब उसके नतीजे आ चुके हैं, इसलिए अगला सत्र 26 जुलाई से शुरू करने की तैयारी चल रही है। कोलकाता पहुंचे नवनियुक्त राज्यपाल सीवी आनंद बोस, बुधवार को शपथ ग्रहण। राज्य ब्यूरो कोलकाता। न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर सीवी आनंद बोस बंगाल के नवनियुक्त राज्यपाल डा सीवी आनंद बोस मंगलवार सुबह कोलकाता पहुंच गए हैं। दमदम हवाई अड्डे पर उनका स्वागत राज्य सरकार की ओर से मंत्री और मेयर फिरहाद हकीम ने किया है। इसके अलावा मंत्री शशि पांजा, मुख्य सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी और कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल भी। आसनसोल में फंसे 60 तीर्थ यात्री, रात में छोड़कर फरार हो गया ट्रैवल एजेंट, भटकते हुए पहुंचे थाने। पीड़ित यात्रियों ने कहा उन लोगों ने सिलीगुड़ी के एक ट्रैवल एजेंट के माध्यम से बस को बुक कराया था, जिसमें 60 तीर्थयात्री सवार हुए थे। उन्हें तपोवन, बाबा धाम, गंगा सागर एवं अन्य कई तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए जाने के लिए समझौता हुआ था, लेकिन 2 दिन पहले रात 11 बजे टूरिस्ट बस ने हमें आसनसोल के घाघर बूढ़ी मंदिर में उतार दिया। उसके बाद से हम लोग फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है।